हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए सितंबर 2021 कैसा रहे। सितंबर में सभी वर्गोस का जन्मदिन आने वाला है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपके जन्मदिन की। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ रीडिंग की सितंबर का महीना, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा कई लोगों का, जिसमें वो आप लोगों के लिए क्या सब कुछ लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए ताकि आप सितंबर को और अच्छा बना सकें। यहाँ पे मैंने कार्ड जो है वो पहले से ही शफल कर लिए हैं इस महीने। उसका रीज़न ये है कि शफलिंग का टाइम हमारे पास बचेगा और उसके बिहाफ में मैं आपके लिए करेक्शन के कार्ड्स इसमें निकालती जाऊंगी, जो कि हमको और थोड़ा सा डीप रीडिंग देंगे। ऑलराइट, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग कन्या राशि आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी कन्या राशि के पर्सन को जानते हैं जिनसे ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कन्या राशि। देखते हैं सितंबर 2021 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑरिकल डेक से 3 कार्ड पुल किए हैं आप लोगों के लिए कन्या राशि। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी इस महीने की आपके लिए कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। आप 42 ईयर्स के हो सकते हैं या 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस, ऑलराइट, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रन। नंबर 48 भी प्रोमिनेंट हो सकता है और 40 भी प्रोमिनेंट हो सकता है। 48 आपकी एज हो सकती है या 40 आपकी एज हो सकती है। तीनों ही कार्ड 42, 48 और 40s के हैं। 444, 4444 ये नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड 4 नंबर जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो आप में से काफ़ी लोग काफ़ी स्टेबल होंगे लाइफ में, ठीक है। स्टेबल होंगे मीन्स कि या तो वो एक ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ वो वर्क लाइफ में स्टेबल हैं, अदरवाइज ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मैरिड हैं, जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं ज़्यादातर, ठीक है। और आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका मैरिज एनिवर्सरी या आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट डे जो है वो 4 नंबर से खास होगा या 4 नंबर उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। ऑलराइट, नाउ देख, इन तीनों कार्ड से अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूं सितंबर के महीने की, तो विद दिस वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, या तो अगर आप एक फीमेल हैं और कन्या राशि की हैं तो डेफिनेटली आप इस महीने काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करने वाली हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज अगर आप डील कर रहे थे इतने महीनों से या कुछ टाइम से, तो वो हील होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है मुझे, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि मैं इस कार्ड को क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसा देख पाती हूँ। बहुत ही इसमें पर्पल कलर है। पर्पल कलर जो है वो बहुत रॉयल कलर होता है। डेफिनेटली आप इस महीने आपकी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी विश हैं वो पूरी कर पाएंगे। एंड यहाँ पे एक कैट भी दिख रही होगी आपको ब्लैक कलर की। बेसिकली आपके इंट्यूजन्स भी काफ़ी हाई रहने वाले हैं। अगर आपको इस महीने कोई डिसीजन लेना हो तो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप अपने इंस्टिंक्ट की सुने, अपने मन की सुने, आपके दिल की सुने। वो आपको पहले से ही गाइड करेगा किसी भी चीज़ में कि आपको लिए ये सही है और ये गलत, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एंड नंबर 4 की एनर्जी भी मुझे सेम मैसेज दे रही है। चीज़ें अगर अभी तक बैलेंस में नहीं थी तो अब फाइनली इस महीने से बैलेंस आने लग जाएगा। फाइनली चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक पे चलने लग जाएंगी, ठीक है। एंड शायद इस बैलेंस की आपको ज़रूरत भी है कन्या राशि, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से ऐसा टाइम गुजारा है जहाँ बिल्कुल भी चीज़ें बैलेंस नहीं थी, जहाँ आप हर्ट थे, जहाँ आप बहुत सब कुछ करे जा रहे थे, ठीक है। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी लोगों को प्लीज़ करने के लिए। तो या तो अभी आप लोगों को प्लीज़ करना बंद कर देंगे सितंबर में, या फिर शायद वो भी आपको इक्वली
ट्रीट करने लग जाएंगे एंड यू फील बैलेंस। आपको जो है वो अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि शी इज़ एन एंजल बेसिकली, और ये एंजल जो है वो आपको ब्लेस कर रही है सितंबर के महीने में। चीज़ें अगर अप एंड डाउन भी चलेंगी ना लाइफ में, तो भी कोई ना कोई सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगा उस अप एंड डाउन को मिनिमाइज करने का या बैलेंस करने का। विथ दिस 6 ऑफ चक्रास जो कि आर्कएंजल मैट्रन का कार्ड है, आपके पास एक तो ब्लेसिंग्स बहुत आएंगी सितंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ एंजल है, आर्कएंजल मैट्रन आए हैं। सो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपके जो माइंड चक्रा है, जो बेसिकली हमारा माइंड का चक्रा होता है यहाँ दो पलकों के बीच में, उसको हील करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिमाग में हीलिंग का मतलब है कि दिमाग में आने वाले कन्फ्यूज़न से राहत मिलना। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे अभी तक, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी क्लैरिटी को चाहते थे, किसी डिसीजन तक पहुँचना चाहते थे। इस महीने आप वो कर पाएंगे कन्या राशि। आपको एक विजडम मिलेगा, आपको एक पावर मिलेगा, आपको समझदारी मिल रहा है, ठीक है। जो लोग अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुए हैं या एज में नहीं है, या उन्हें लगता है कि उनमें बचपना है बहुत ज़्यादा, वो लोग अब फाइनली समझदारी से चीज़ों को सितंबर के महीने में डील करने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों का एज मुझे 24 ईयर एज भी दिख रहा है, और 6 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 नंबर या 12 या 3 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑल राइट, 3 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, 3। ओके, नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या सब हो सकता है सितंबर 2021 के अंदर। पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। क्या कहा था मैंने जब ये नंबर आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पे वीमेन होल्डिंग अ कॉइन है। अगर आप फीमेल हैं कन्या राशि की तो डेफिनेटली 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 आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं। अगर अभी तक आप जॉब में नहीं थी तो अब आप जॉब कर रही हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। एंड अगर आप ऑलरेडी जॉब में थे तो यहाँ मुझे आपका कोई प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपका पूरा ध्यान अपने वर्क प्लेस पे है, अपने करियर पे है, और आप ग्रो कर रही हैं, ठीक है। आप मटेरियलिस्टिकली ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं स्पेशली तो बता रही हूँ मैं, आपके पार्टनर आपको एक इंडिपेंडेंट फीमेल की तरह देख रहे हैं। वो आपकी ग्रोथ देख रहे हैं रिलेशनशिप में, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ना केवल आपके पार्टनर, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आप लोगों के प्रति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बिकॉज आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, या 101% जो भी कन्या राशि की फीमेल्स हैं वो कुछ ना कुछ अचीव करने वाली हैं इस महीने, ठीक है। यस, 9 नंबर भी आपके लिए मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है। देन वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ ना कुछ विजडम आ रहा है जो कि मेरे को 6 चक्रा से भी फील हुआ। सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही है, कुछ ना कुछ विजडम आ रही है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। अभी तक जो सिचुएशन हैंग्ड थी जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने उन्हें डिवाइन पे छोड़ दिया है, और डिवाइन पावर जो है वो आपको अक्ल बांट रहे हैं इस महीने। ऑल राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, लव रीडिंग में लवर्स का आना कहने की बात ही नहीं है, एंड द डेविल। ओके, सो एज ये एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस डेफिनेटली आप लोगों के लिए नहीं होंगे। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप वही लीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल को मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आप लोगों को। हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कि हो सकता है कि लाइफ की किसी सिचुएशन में आप या तो हैंग हो चुके हैं, या सितंबर में ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी हो। डिसीजन मेकिंग नहीं करनी तो शायद जिन लोगों के बारे में आप जैसा सोच रहे थे उन लोगों के फेस के मास्क हट जाएं, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि एम्प्टी विक्ट्री है, यहाँ पे किसी की जीत है, लेकिन कुछ लोग जो कि आपने सोचे होंगे कि आपकी विक्ट्री में ये सपोर्टर होंगे या ये तो खुश होंगे सबसे ज़्यादा, वो लोग वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं पर्सनल लाइफ में कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ऐसा कुछ पता चल जाए, या आपके और आपके पार्टनर में कुछ ट्रस्ट इश्यूज का आपको पता चल जाए, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा कुछ पता चल जाए
तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, थोड़ा सा हैंड सिचुएशन आ सकती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने नहीं सोचा था। ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप अभी हैं तो सितंबर के महीने में आपको यूनिवर्स डिवाइन पावर गाइड करेगा, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे तो आप डेफिनेटली वो भगवान पे छोड़ देंगे सब कुछ, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, और एट द एंड भगवान आपको अवेकनिंग देगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी ये गलतियाँ थी। ठीक है, क्लैरिफायर से हम और क्लियर करेंगे सिचुएशन को। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के साथ आपके रह सकते हैं इस महीने, तो थोड़ा सा उन्हें अवॉइड कीजिए। नंबर 5 भी मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। देन वी हैव लवर्स एंड द डेविल। सो डेफिनेटली यहाँ आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, जहाँ एक कार्मिक है आपकी लाइफ में, मैरिड हैं आप लोग, क्योंकि 4 का एनर्जी बहुत आ रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी जो है मैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग पर्सन से। एंड द लवर्स, लेकिन आप जो हैं वो इस लविंग रिलेशनशिप में हैं। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, लेकिन को डिपेंडेंसी भी दिख रही है। जो आपके पार्टनर हैं उन पे आपका या उनका आप पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है। ठीक है, और ये को डिपेंडेंसी जो है वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव साइड ऑफ योर पार्टनर है कि वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप अभी एट प्रेजेंट हो सकता है सितंबर में अच्छा फील करें, लेकिन ये बाद में जाकर के टेम्परेरी चीज़ें हैं, तो ये बाद में जाकर के आपको ट्रबल देंगी या परेशान करेंगी। ठीक है, विद दिस लवर्स डेफिनेटली आप में से जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है। हो सकता है ये पार्टनर जो है वो मिथुन राशि का हो, चांसेस हैं। मीन राशि भी हो सकती है, हैंडमैन भी है, मीन या मिथुन राशि के पार्टनर हो सकते हैं अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई नया पर्सन एंट्री लेता हुआ कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट एज जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बताऊंगी। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्यार रहने वाला है। जो लोग एक मैरिड लाइफ को डील कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगे, लेकिन बाद में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहां आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं रिश्ते में, या कुछ कहा सुनी हो जाए, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो जाए मैरिड लाइफ में। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या उन लोगों को ये को डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है। ऑलराइट, एंड फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी आई है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो मुझे मैरिज बता रही है। तो मुझे यहाँ पे एक जो स्टोरी लाइन है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की नई नई मैरिज हुई है। ठीक है, तो उस मैरिज में आपको कुछ सच पता चल सकते हैं अपने पार्टनर के इस महीने। ऑलराइट, वो सच शायद आपने सोचे नहीं होंगे, वो सच आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। नाउ हम क्लैरिफायर से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। काफ़ी लंबी रीडिंग तो ऐसे ही कर दिया मैंने। चलिए देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। डीप लेवल चलते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या सब होगा सितंबर 2021 के अंदर। ऑलराइट, वाई 9 ऑफ पेंटिकल हेयर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए वाई 9 ऑफ पेंटिकल हेयर। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 9 ऑफ पेंटिकल हेयर, वाई 9 ऑफ पेंटिकल हेयर, वाई 9 ऑफ पेंटिकल हेयर, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, अब आप सिंगल हैं, और आप में से काफ़ी लोग सिंगल मतलब ऐसा हो सकता है किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से निकले हैं आप लोग, और अब फाइनली आपने वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया, बिकॉज यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड था। आपने काफ़ी लंबे समय से उस पार्टनर का वेट किया है कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो क्योंकि वापस नहीं आए हैं तो आपने आगे बढ़ गए हैं अब आप में से काफ़ी लोग, और जो आगे बढ़े हैं आप लोग उसमें आप काफ़ी खुश हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी इंडिपेंडेंसी जो है, अपनी फ्रीडम जो है वो अचीव की है उस पार्टनर को छोड़ के। यस, क्योंकि वो बहुत कंट्रोलिंग थे। ऑलराइट, नाउ व्हाई दिस हैंडमैन हियर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये जो पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए, कि कुछ पुराने किसी पार्टनर को आपने डील किया है, उस पुरानी वजह से आप
आज के रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो पुराने जख्म आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो आप आज के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके इतने कार्ड नहीं लेंगे हम। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, ओके जैक ऑफ सोर्ड्स। कोई ना कोई एक्शन लिया गया है यहाँ किसी के थ्रू, या सितंबर में लिया जा सकता है, जिससे कि बाकी लोग नाराज हो जाएं या बाकी लोग दुखी हो जाएं। ये एक्शन आप ले सकते हैं कि आप दूसरों को नाराज करके कोई एक्शन ले रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में अपनी, या किसी ने लिया है और आप नाराज हो गए हैं, उनका कोई एक्शन आपको अच्छा नहीं लगा, ये भी हो सकता है। वाई लवर्स हियर, वाई लवर्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई लवर्स हियर, ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस किसी की तो शादी, ठीक है, शादी में रोमांस या कमिटमेंट या लव में ग्रोथ दिख रही है, फुलफिलमेंट दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन दिख रहा है अपने पार्टनर के साथ पूरी तरीके से, यस। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फील करें वेरी पॉजिटिव एनर्जी विद दिस लवर्स। जो भी स्टोरी लाइन आपसे मैच हो आप प्लीज़ उन मैसेजेस को लीजिएगा। वाई डेविल हेयर, प्लीज़ गाइड कीजिए, वाई डेविल हेयर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए, वाई डेविल हेयर। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में जो पर्सन है जो कि कार्मिक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिपेंडेंसी से डर के रहना चाहिए, जो कि मैंने कहा कि आप उसकी वजह से खुश होते हैं, वो आता है तो खुश होते हैं, वो चला जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं। ये जो डिपेंडेंट वाला पर्सन है, ये हो सकता है आपके वर्क लाइफ में हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, इससे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बॉटम एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप लोग किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ के जो मुद्दे हैं वो बातचीत से सॉल्व आउट हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ऑल राइट, नाउ देखते हैं आपकी रोमांस एंजल से क्या मैसेज आ रहे हैं। वी हैव हीलिंग फैमिली इशू, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की फैमिली से कोई ट्रबल चल रही हो या फैमिली से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो आपको अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करना चाहिए, यूनिवर्स यही कह रहा है। देन वी हैव यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी पास्ट में कोई चीज़ ऐसी हुई है रिलेशनशिप से जिससे कि आप आज के टाइम में भी आगे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं और अपने आप वो जो सच्चा प्यार है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। सो ये थे कन्या राशि आपके लिए जो मैसेजेस मुझे आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में मिल रहे थे। आई होप ये आपसे कनेक्ट कर पाए हों, और अगर कनेक्ट कर पाए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन की बात करते हैं करियर बिजनेस फाइनेंस की। करियर बिजनेस फाइनेंस में आपके लिए क्या कार्ड आए हैं देखते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ रॉड्स, ओके, वी हैव द एम्प्रेस। आप में से काफ़ी जो फीमेल है कन्या राशि की वो सिंगल मदर हो सकती है, मुझे पहले भी वाइब्स आया था, फिर से आ रहा है एम्प्रेस को देख करके। द सन, वाओ, स्टेबिलिटी ना, आप में से काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ रॉड्स, वाओ, ऑल राइट, ऑल राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी खराब सिचुएशन को आप डील कर रहे थे अब तक कन्या राशि, जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, जिस भी चीज़ में आप ब्लॉक्ड थे, जिस भी चीज़ में आप हैंग्ड थे, जिससे कि आप नहीं निकल पा रहे थे, फाइनली सितंबर के महीने में आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। चाहे वो आपके पास गाइडेंस आए, विजडम आए, चाहे कोई फीमेल आपको हेल्प कर सकती है, चाहे आप खुद की लाइफ में बैलेंस लाएं जो कि अभी तक आपने इम्बैलेंस कर रखा था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप उस इम्बैलेंसिंग सिचुएशन से, उस हैंग्ड सिचुएशन से, उस स्टक सिचुएशन से इस महीने निकल जाएंगे। और जब आप निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्क लाइफ में भी बहुत बैलेंस आ जाएगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट डील करने को मिल सकता है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम के लिए, आप में से काफ़ी लोगों को न्यू जॉब मिल सकती है। विद दिस 10 ऑफ रॉड्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वर्क प्लेस पे बहुत बर्डन था, अब तक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फाइनली आप लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट ख़त्म हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लोगों को आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी फाइनली आप उस भार को भी नीचे रख रहे हैं,
कि भाई जितना मेरे से होगा मैं उतना कर दूंगा, आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ रॉड्स आ रहा है बेसिकली। देन वी हैव एम्प्रेस, जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए जाएगा, कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप मदर हो या आप एक मैरिड फीमेल हो, आपकी लाइफ में आपको फैमिली और बिजनेस या फैमिली और करियर में जो बैलेंस था वो बनाने में आज तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, इन सितंबर 2021 आप उस काम को बिल्कुल परफेक्टली मैनेज कर पाएंगे और लोग आपके लिए, उसके लिए आपको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। सन एनर्जी है यहाँ पे। मेरा पहला जो आपके लिए मैसेज मिला था मुझे विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली यहाँ आप में से काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं। अगर आपने कोई गवर्नमेंट इंटरव्यू दिया था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें उसे क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ सन भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, विक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था एडमिशन के लिए, वहाँ पे विक्ट्री दिख रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पहले कुछ हुआ है, पहले फेलियर का सामना किया है आपने, पहले कुछ बर्डन्स थे, पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जिन्हें आप फुलफिल नहीं कराए, पहले वाली एनर्जी से आपको निकलना है, तब आप इस नई एनर्जी में आएंगे और ये नई एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत ग्रोथ लेके आएगी। चलिए नाउ हम क्लैरिफायर्स निकालते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट कार्ड एज क्लैरिफायर फॉर करियर, बिजनेस, फाइनेंस। यस, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल मंथ है, पहले ही बोल रही हूँ इसलिए इस समय मिस कर दिया मैंने। फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी मटेरियलिस्टिक गेन हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पैसा आ सकता है, सडन ग्रोथ आ रही है आपके पास, सडन ब्लेसिंग्स आ रही है, आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। वाई 10 ऑफ रॉड्स है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई 10 ऑफ रॉड्स है। जैक ऑफ कप्स, यस, तो इस बर्डन से आपको छुटकारा मिल रहा है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आप में से काफ़ी लोगों को मिल सकती है, जिससे कि आप इस पुराने बर्डन को रख देंगे कि भाई तुम संभालो तुम्हारा काम, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो फलानी जगह सिलेक्शन हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑलराइट, व्हाई दिस एम्प्रेस, व्हाई दिस एम्प्रेस। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग सिंगल मदर हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं बेसिकली वर्गो राशि की, जो कि अपने काम पे ध्यान दे रही हैं, जिनका कि पास्ट शायद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है कि हम अपने दम पे कुछ करके दिखाएंगे, और वो वाला यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है मुझे। वाई दिस सन हियर, 5 ऑफ पेंटिकल, यस, तो कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, किसी ने आपको छोड़ दिया था अकेले काम में, आप अकेले एक काम को डील कर रहे थे, वहाँ मुझे लग रहा है वो चीज़ें ख़त्म होंगी और सूरज की किरणें आपको छुएंगी, डार्क एनर्जी ख़त्म होगी, और आप फाइनली, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कोल्ड में किसी ने अकेला छोड़ दिया आपको, एंड नाउ फाइनली आप सूरज की रेस तक पहुँचेंगे, नाउ फाइनली आप ग्रोथ देखेंगे अपनी लाइफ में। Why 9 of rods here, कन्या राशि? Why 9 of rods? Please spirit guys, please give me the exact message. इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें, ये कार्ड्स नहीं लेंगे हम ऑब्वियसली। Why 9 of rods here? Please गाइड कीजिए, why 9 of rods here? Why 9 of rods here? 3 of cups, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप में से, ओके, एक और कार्ड लेती हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो फैमिली हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, उसकी वजह से ना थोड़े से आप डिस्टर्ब फील कर सकते हैं अपने काम में, आपको थोड़ी सी रुकावटें फील हो सकती है, मतलब आप स्ट्रांगली खड़े तो हैं लेकिन बार बार उसको देखना फिर काम करना, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है सितंबर के महीने में। वाई 6 ऑफ रॉड्स, वाई 6 ऑफ रॉड्स है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई 6 ऑफ रॉड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए, वाई 6 ऑफ रॉड्स। Why 6 of Swords है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल,
यस। तो अभी तक जो आपने अपने काम को लोगों को बताया नहीं था, शेयर नहीं की थी लोगों से बातें, फाइनली अपने पैसे को बचा के रख रहे थे आप कि पता नहीं सिचुएशंस कैसी आएंगी, फाइनली इन सब चीज़ों से आप विक्ट्री पाएंगे। फाइनली पैसा होगा, फाइनली नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फाइनली आप लोगों से कह पाएंगे कि एक्चुअली में आप क्या फील कर रहे हैं, एक्चुअली में ये बर्डन आप नहीं झेल सकते, भाई इतने एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखो। वो वाला जीत है आपका कि आप बोल पाओगे। आप मुझे एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि हो सकता है आपने अपने करियर में या जॉब में, वर्क प्लेस पे किसी से बातचीत बंद कर दी थी और बंद कर दी है शायद, लेकिन सितंबर में आपकी उससे वापस बात हो सकती है। ठीक है, यस, सितंबर में आपकी उससे वापस बात हो सकती है, मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। सो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं इस महीने, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स चेक द गाइडेंस कि आपको ये महीना और अच्छा करने के लिए क्या मैसेजेस फॉलो करने चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस, एग्जैक्ट गाइडेंस फॉर कन्या राशि। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट गाइडेंस जो आपके लिए आ रहा है कन्या राशि, दैट इज लाफ्टर। सो लाफ्टर थेरेपी इज द की फॉर यू। सितंबर महीने के अंदर खूब हंसिए, खूब हंसाइए, और कुछ ख़राब भी हो रहा है तो सिचुएशन को लाइटली डील कीजिए। लाफ्टर की यही कहता है कि भाई ठीक है, हंसना भी ज़रूरी है लाइफ में। अगेन 47, आप में से काफ़ी लोग अपने 40s में हो सकते हैं। 47 या 10 या 1 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्या गाइडेंस आ रहा है सितंबर का। हाइटन योर वाइटलिटी, अगेन नंबर 49 ईयर्स के हो सकते हैं आप, या 13 या 4, अगेन नंबर 4 प्रोमिनेंट है यहाँ पे। 4th ऑफ सितंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 4th ऑफ सितंबर। ओके, एंड हाइटन योर वाइटलिटी मतलब किसी एक काम में मत रहिए, अपने आप लोगों से अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलेगी। लोगों को बताओ, लोगों को जताओ आपको क्या क्या आता है। ठीक है, आप कितने काम की चीज़ें हैं, लोगों के ऊपर ये बताइए इस महीने आप, और जब आप बताओगे ना तो अपने आप अबंडेंस आएगी आपके पास। देन वी हैव मेक अ डिसीजन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों में से काफ़ी लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल मैट्रन थे हमारे पास जो कि आपको विजडम दे रहे हैं, डिसीजन पावर दे रहे हैं, जिसमें अभी तक आप कंफ्यूज थे, तो वो आप डेफिनेटली इस महीने ले पाएंगे। आप में से काफ़ी लोग कोई डिसीजन लेंगे। नंबर 11, नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, नाउ देखते हैं हमारे ब्लेसिंग बॉल से कि आपके लिए सितंबर महीने की क्या ब्लेसिंग आ रही है कन्या राशि। सो वी हैव दिस 2 ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, सो पहली ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है इस महीने की वो है हाउस। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नया घर लें या अपने हाउस में कुछ रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं। देन वी हैव वर्ट्यूर। वाओ, सो वर्ट्यूर तो काफ़ी लोगों के लिए तो वर्ट्यूर ही होगा, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई घूमना फिरना हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो सकता है जहाँ आप जाएं। ठीक है, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो रीडिंग। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।